आजम खां की इतनी प्रॉपर्टियां, इतना उसके उनके पास नेटवर्थ है कि उनकी वाइफ तंजीम, उनका लड़का अब्दुल्ला और उनके रिलेटिव, आप सुन, इतना बड़ा नेटवर्क है। बॉम्बे में, कलकत्ता में और मध्य प्रदेश में, विदिशा में। इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को जो अपना वो दिया था एफिडेविट, उस पे जो था उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी निकली। इन्होंने कैश भी कम दिखाया, गाड़ी भी कम दिखाई। जिन्होंने सिर्फ दिखाया था 4,61,24,000 रुपये, मतलब बहुत कम अमाउंट, जबकि बहुत ज़्यादा निकला इनका अमाउंट। आप यहाँ से अंदाज लगा लिए, सिर्फ 2012 में 560 एकड़ ज़मीन, 560 एकड़ ज़मीन इन्होंने सिर्फ स्कूल के नाम पे कब्जे आई थी। और सपा भी इनके उसमें अभी तक कोई बयान आया नहीं है। अखिलेश ने भी कोई बयान नहीं दिया अभी तक। और तमाम लीडर, और कोई लीडर होता इस फेम का, इतना बड़ा लीडर इनके फेवर में, चूंकि इनके फेवर में मैं आपको बता रहा हूँ INDI के गठबंधन का ये, हालांकि मुस्लिम का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं मगर इनके साथ मुस्लिम भी नहीं है। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का HDV न्यूज पर। आपको बता दें कि अखिलेश यादव के करीबी और समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी चल रही है। 30 अलग अलग ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। टैक्स चोरी से जुड़ा ये पूरा मामला है, जिस मामले में ये बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। और सिर्फ आजम खान नहीं, उनके करीबी लोगों के यहाँ भी आयकर विभाग का छापा देखने के लिए मिला है। उनकी बहन के घर भी आयकर विभाग की टीम पहुंची थी, जहां ताला लगा हुआ मिला तो वहां से वापस आ गई। तो इसी के साथ आपको बता दें कि जिस मामले से ये जुड़ा हुआ है, उस ट्रस्ट जौहर अली के पदाधिकारी के यहाँ यानी नासिर खान के यहाँ भी जो है छापेमारी की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से आजम खान के ऊपर आयकर विभाग द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आजम खां पर ये कार्रवाई होनी ही थी। आजम खां ने एक्चुअली में एक साधारण व्यक्ति रामपुर का, और जो वहाँ के नवाब रहे हैं नूर बानो जैसे लोग, बहुत रिच लोग, वो सब गरीब हो गए। आजम खां बहुत रईस हो गए। आजम खां की इतनी प्रॉपर्टियाँ, इतना उनके पास नेटवर्थ है कि उनकी वाइफ तंजीम, उनका लड़का अब्दुल्ला और उनके रिलेटिव, आप सुन, इतना बड़ा नेटवर्क है। बॉम्बे में, कलकत्ता में और मध्य प्रदेश में, विदिशा में और तमाम स्थानों पे इस समय छापे पड़ रहे हैं। विदिशा में पड़ रहा है, इनके जो रिलेटिव हैं। और इनकी ही सीतापुर में है जो रेजेंसी है, वो इनका है, जो बहुत मशहूर वहाँ का, मतलब उस जगह का सबसे टॉप स्कूल माना जाता है। तो लगभग ये 30 स्थानों पे, 21 की सूचना थी, 30 स्थानों पे इनके यहाँ छापा पड़ रहा है। अब है क्या कि आजम खां का की पोजीशन ये है कि रामपुर, मेरठ, गाजियाबाद, सहारनपुर, सीतापुर, लखनऊ और MP के विदिशा, इसके अलावा भी और जगह पे भी छापे इनके पड़ रहे हैं। इतना पैसा इन्होंने बनाया है, इतनी जगह बनाई है कि उसको ये एडजस्ट भी नहीं कर सकते। इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को जो अपना वो दिया था एफिडेविट, उस पे जो था उससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी निकली। इन्होंने कैश भी कम दिखाया, गाड़ी भी कम दिखाई। जिन्होंने सिर्फ दिखाया था 4,61,24,000 रुपये, मतलब बहुत कम अमाउंट, जबकि बहुत ज़्यादा निकला इनका अमाउंट। आप यहाँ से अंदाज लगा लिए, सिर्फ 2012 में 560 एकड़ ज़मीन, 560 एकड़ ज़मीन इन्होंने सिर्फ स्कूल के नाम पे कब्जे आई थी। और जौहर साहब का नाम इन्होंने कैश किया और उन्हीं के नाम से यूनिवर्सिटी रखी और खुद उसके वो बने रहे जो जो होल लाइफ के लिए उसके आप हेड बन गए। अपनी वाइफ को, अपने बेटे को, इनकी वाइफ नौकरी भी करती रही, सांसद भी रही, विधायक नहीं, आज ये पोजीशन है। आजम खां पहले कुछ नहीं थे, बाद में इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है। रामपुर नहीं, पूरे देश में साम्राज्य बनाया। और आज की डेट में वो विधायक भी हारे, सांसद भी हारे, उनका बेटा भी हारा, उनकी पत्नी भी हारे, चुनाव हारे हैं, आप समझ लिए वहीं से। और मुलायम सिंह जी को हमेशा इन्होंने कैश किया। इनकी वजह से कल्याण सिंह हटे, इनकी वजह से अमर सिंह हटे। अमर सिंह ने सपा को सबसे मजबूत पोजीशन में लाया। इनकी वजह से प्रोफेसर साहब से डिस्प्यूट हुआ, इनकी वजह से अखिलेश। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टी का ये सीनियर लीडर था, अखिलेश से बहुत सीनियर था।
मुख्यमंत्री बनने के अगर सपा से किसी के चांस है, अगर अखिलेश जबरदस्ती न करते हैं तो मुलायम सिंह के बाद इनका दावा था। आयकर विभाग की इस कार्रवाई को विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि इसी विपक्षी गठबंधन का जो हिस्सा है वो अखिलेश यादव भी है और अखिलेश यादव के करीबी आजम खान है, मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं। तो इस कार्रवाई से, क्योंकि विपक्ष हमेशा ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर एकजुट नजर आया है, तो ऐसे में अब ये जो छापे पड़ रहे हैं इसका क्या असर पड़ेगा गठबंधन पर? देखिए, मैं आपको अंदर की बात बतला दे रहा हूँ। एक तो आईएनडीआई गठबंधन टूट गया है जब पार्लियामेंट का नो कॉन्फिडेंस हुआ था, जब ये हार गए और ये कई उस पर लाए थे, दिल्ली बिल लाए थे, उस पर भी हार गए, तो उसी समय से आईएनडीआई गठबंधन हट गया। दूसरी बात, आईएनडीआई गठबंधन में स्वार्थों की राजनीति थी, हर एक के अपने अपने स्वार्थ हैं। अब आया इनके साथ, मैं आपको बता रहा हूँ, आजम खां के साथ अंदरूनी रूप में कोई भी नहीं, वहाँ का मुस्लिम नहीं, पूरे देश का मुस्लिम नहीं। आप वहीं एक से एक मुस्लिम लोग रहे हैं। अब जैसे कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर रहे हैं आज़ाद जी, गुलाम नबी आज़ाद, आप देखिए क्या इज्जत है। राष्ट्रपति रहे जाकिर हुसैन, क्या इज्जत है, एक से एक मुस्लिम, उन सब की इज्जत। इनकी इज्जत यूपी में कभी नहीं रही। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने एक बार बोला था भारत माँ डाइन है, ये खून की प्यासी। उसके बाद दंगे हुए थे, मंच में ही इनको मुस्लिम एरिया में बोला था, मुस्लिमों ने इनसे कहा था इनको शहर कौन लाया, इसको भगाओ जल्दी। 1 मई 2023 को इन्होंने कहा था कि रोटी कब तवे से उतर जाए कहा नहीं जा सकता, ये उन्होंने योगी सरकार और मोदी सरकार के लिए कहा था। फिर ये भी चेतावनी दी थी कि लोग ये भी याद रखें कि राजीव गांधी जिनके साथ सबसे अधिक बहुमत से जीत करके आए थे 1984 में, उनके लाश के टुकड़े तक नहीं मिले थे। और उन्होंने ये भी कहा कि संजय गांधी का देखा होगा, ना आसमान में मरा ना जमीन में मरा, उसके भी टुकड़े नहीं मिले थे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था उसमें कि जो ये गवर्नमेंट है, दोनों गवर्नमेंट कहा था जिस तरह से यहाँ के लोगों को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उनके दरवाजे तोड़ रहे हैं, जूते से मार रहे हैं, यही लोग जूते से मारेंगे पुलिस को, ये इन्होंने बयान दिए। इस तरह के इनके तमाम बयान थे, इसी कारण इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं और सपा भी इनके उसमें अभी तक कोई बयान आया नहीं है। सिर्फ एक का आया है प्रोफेसर साहब का, वो भी प्रोफेसर साहब का इसलिए आया कि प्रोफेसर साहब से इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, इनकी यूनिवर्सिटी बनाना, इनका बनाना, उनके रिश्ते जो हैं व्यापारिक भी हैं, ये भी है। इसलिए प्रोफेसर साहब, अखिलेश ने भी कोई बयान नहीं दिया अभी तक, और तमाम लीडर, और कोई लीडर होता इस फेम का, इतना बड़ा लीडर इनके फेवर में, चूंकि इनके फेवर में मैं आपको बता रहा हूँ आईएनडीआई के गठबंधन का ये, हालांकि मुस्लिम क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मगर इनके साथ मुस्लिम भी नहीं है। आजम खां की ये रही, यही एक वजह है कि मैं आपको बता रहा हूँ विदिशा में इनके यहाँ जो छापे पड़ रहे हैं, इनका जो रिलेटिव है मुनव्वर साहब, मुनव्वर सलीम, उनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं। तंजीम फातिमा के आप समझ लें, इनकी वाइफ, उनके मैके, सब जगह, अब्दुल्ला के ससुराल, और सब जगह इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी वो है कि कैसे एक व्यक्ति ने बना लिया, हिंदुस्तान में कोई व्यक्ति इतना ही प्रॉपर्टी नहीं बना पाया। जौहर साहब का इन्होंने नाम बदनाम किया, ये हम नहीं, ये मुस्लिम होकर अलीगेरियन यूनिवर्सिटी के जब हुई तो अलीगेरियन वालों ने यही कहा कि जौहर साहब के नाम को बदनाम करना है, सर सैयद साहब के, उनको सर सैयद साहब के नाम को यूज़ करने के लिए आजम खां से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के मुस्लिमों ने पहले कह दिया था कि सर सैयद साहब का नाम आप यूज़ न कीजिए, इनके ऊपर विश्वास नहीं था। 2006 में रामपुर से जौहर यूनिवर्सिटी का और नोटबंदी का इनके ऊपर काफ़ी उसके पैसे का वो है हेरा फेरी, जो पक्के प्रूफ मिले। और जौहर यूनिवर्सिटी का 2019 में भी इनके ऊपर तमाम मुस्लिमों ने किए कि उनके आप समझ लिए खेत इन्होंने हथिया लिए, उसमें अपनी प्रॉपर्टी बना ली। और जितने लोगों ने मुकदमे दायर किए हैं, सिर्फ आप ये अंदाज लगाइए 30 मुकदमे सिर्फ वहाँ के मुस्लिम, जिनकी पोजीशन, जिनके मकान थे पक्के, मकान गायब, सब बुलडोजर्स कर दिए गए, उनके खेतों में कब्जा कर लिया, मकान का कब्जा कर लिया। उनकी पोजीशन ये रही कि कोई लड़का बॉम्बे में नौकरी कर रहा छोटे में, कोई उन्होंने आ करके मुकदमे दायर किए, जिनकी माली हालत किसी ज़माने में उस समय 20 करोड़ रुपए थी और उनकी हालत 20,000 रुपये नहीं रह गई थी। ये पोजीशन आजम खां ने की थी। दूसरी आपको बताना है कि आजम खां पे लगभग 112 मुकदमे थे, अब 92 मुकदमे रह गए। हिंदुस्तान के टॉप एडवोकेट
इनकी पैरवी करते हैं। और आजम खां का इतना प्रभाव है कि कपिल सिब्बल जैसा हिंदुस्तान का टॉप एडवोकेट उनके लिए जाता है, जा करके वहाँ पर बहस करते हैं और कपिल सिब्बल उनको बचा लाते हैं। और दूसरी इनकी जो वाइफ है, इनके ऊपर, अब्दुल्ला के ऊपर, इनके रिलेटिव पे लगभग 300 सवा 300 मुकदमे हैं। सबसे बड़ी बात ये बता दे रहे हैं, लोगों का ये कहना है कि सरकार ने किए, सरकार के मुकदमे नहीं हैं, लोगों ने व्यक्तिगत किए हैं। के ऊपर मुकदमे किसे, जैसे 2019 में इन्होंने डीएम को वहां से धमकी दी थी और कहा था कि तेरे जैसे लोग मेरे दफ्तर में आके दरवाजे पे खड़े होते, तब डीएम ने बड़ी मतलब उससे फिर मुकदमा दायर किया। इस तरह इनके ऊपर 300 मुकदमे हैं और 300 मुकदमे इतने गंभीर धाराओं के, मोस्टली 420 के हैं। सबसे बड़ी बात, इनके ऊपर पॉलिटिकल कोई मुकदमा नहीं, 420 के। और इनका आपको बतलाना है जो स्थित है, इनकम टैक्स के जो छापे पड़े हैं इनके यहाँ, वो इसलिए पड़ रहे हैं, इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर को इन्होंने अपने जितने भी इनकम टैक्स के डाटे दिए सब फर्जी दिए, उससे कई गुना 100 गुना ज़्यादा इनके पास जगह जगह प्रॉपर्टी। यही एक वजह 30 जगह छापे पड़ रहे हैं जहाँ पे इनके भवन हैं और इनके कॉलेज हैं, मॉल है और इनका रिसॉर्ट है। हम सफ़र रिसॉर्ट में भी छापा पड़ रहा, हम सफ़र माना हुआ रिसॉर्ट है, वो भी इनका है, वो भी इनका। रेजेंसी जो है पब्लिक स्कूल माना हुआ है, वो भी इनका है। तो तमाम इनके पास आप समझ लें आउटलेट हैं। और यही एक वजह है कि सपा में इतने रईस लोग नहीं हैं जितने इन्होंने एक जमीन के व्यक्ति ने इतना बना लिया। आपको बताना है, चूंकि इनके पास टॉप के एडवोकेट हैं और ये अपने को सेफ हो जाते हैं। ये कपिल सिब्बल को कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, इन्होंने सपा से दिला दिया और सपा में सिर्फ एक फोन से इनके टिकट हो गई राज्यसभा में। राज्यसभा जैसी कास्टली सीट कपिल सिब्बल को मुफ्त में दी गई और तस्वीर में पेश करके, और कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी से, सपा से राज्यसभा सदस्य बने। इस व्यक्ति की सपा में इतनी जबरदस्त पकड़ है और मोस्टली दंगे कराने की हम नहीं कह रहे हैं, ये आयोग की रिपोर्ट ने कहा है। कई मुकदमों में इनके ऊपर आरोप लगे, मुस्लिमों ने आरोप लगाए कि दंगा इनकी वजह से बढ़ा। दूसरा, जो इनके 31 जगह छापे पड़ रहे हैं, इन सब जगह आपको बताना है अनियमितताएं भारी तादाद में मिल रही, और इनके काफ़ी अकाउंट्स, इनके रिलेटिव के अकाउंट्स और आय से बहुत अधिक संपत्तियां मिल रही हैं। और ये जांच इनकी होनी थी, इनको काफ़ी बार इनको नोटिस भी दी गई कि आप आकर के अपने पेपर प्रेजेंट किए। इन्होंने उसके बाद भी जो पेपर प्रेजेंट किए वो सब निकले फर्जी निकले, और जो इनके पास फिक्स एसेट्स हैं वही बहुत ज़्यादा हैं। यही एक वजह है कि इनको निश्चित तौर पे पुनः जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अभी तक ये बेल में थे, मगर बेल जेल का सफ़र इनका बराबर चलता रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा इन्होंने अनियमितता से बनाया है। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने कहा कि आजम खान की मुश्किलें जो है आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ती रहेगी, और इस मामले को लेकर और कई सारे और क्योंकि मुकदमे हैं ही, तो ऐसे में जेल बेल का खेल जो है आजम खान के लिए फिर से शुरू होने वाला है, और वो समय दूर नहीं जब आजम खान फिर जेल के सलाखों के पीछे होंगे। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, अब इस पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर साझा करिए। धन्यवाद।